क्या इजराइल की मोसाद ने ईरान के कलेजे में एक बार फिर से अपना कोई जासूस एली कोहेन जैसा उतारा, जिसकी खामोश मुखबरी ने इजराइल को वो जानकारी, वो खौफनाक ताकत दी कि उसने एक झटके में कुछ ही मिसाइलों से ईरान के सर्वोच्च नेता और अपने सबसे बड़े दुश्मन अयातुल्लाह अली खामनेई, उनके खानदान और उनकी फौज के सारे खूंखार जनरलों को नामो निशान मिटा दिया। इजराइल का इतिहास गवाह है कि कैसे युद्ध में जासूसी के जरिए पासा पलटता है, लेकिन इस बार तेहरान के जिस सुरक्षा घेरे में उसने सेंध लगाई है वो मोसाद के इतिहास का सबसे डरावना पन्ना बन चुका है, क्योंकि इस बार मोसाद का निशाना कोई शख्स नहीं बल्कि सल्तनत की जड़ें थी। इजराइल ने मोसाद की मुखबरी के जरिए मौत का ऐसा तांडव ईरान में रचा है कि ईरानी सुरक्षा रिवॉल्यूशनरी गार्ड के सारे सुरक्षा के दावे धरे के धरे रह गए। और यह दुनिया को हैरान नहीं कर रहा है, क्योंकि मोसाद को जानने वाले जानते हैं कि मोसाद के जासूसों की पकड़ उसके दुश्मन के बेडरूम तक होती है, और इस बात को ईरानी खुद भी मानते रहे। कई साल पहले ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद ने माना था कि जब उन्होंने इजरायली जासूसों को पकड़ने वाली टीम को बनाया था तो उसका मुखिया बाद में मोसाद का एजेंट निकला था, और इसीलिए शायद खामनेई अपने पूरे कुनबे के समेत मिटा दिए गए। उनका सुरक्षा घेरा, उनकी फौज सब जानते थे कि उन पर हमला हो सकता है, लेकिन कोई उन्हें नहीं बचा पाया, क्योंकि रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कौन जान बचा सकता है। और इसीलिए सवाल यह है कि क्या यह गद्दारी थी जिसकी वजह से खामनेई मारे गए? क्या यह गद्दारी पैसों के लिए थी, या मोसाद ने अपनों को ही अपनों के खिलाफ खड़ा कर दिया था, या मोसाद का कोई इंसान यहां प्लांट किया गया था? आज तेहरान की सड़कों पर सन्नाटा नहीं है, शक का वो जहर फैला है जहां हर कोई एक दूसरे को आंखों में धोखे के निशान तलाश रहा है, क्योंकि ईरान की असली लड़ाई सरहदों से ज्यादा उसके अंदर की है, उसके वफादारों के जमीर के अंदर, जहां शायद चंद सिक्कों के लिए पूरे मुल्क के रसूख का सौदा हो गया। और इसीलिए अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत की कहानी सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं है, यह सिर्फ ईरान की कहानी नहीं है, यह कहानी है उस भरोसे के मौत की जिसने पूरी सल्तनत को अंदर से खोखला किया। क्योंकि इजराइल की असली ताकत उसकी मिसाइल में नहीं है, उन खामोश आंखों में है जो दुश्मन के पलक झपकने से पहले उसके अगले कदम को झांक लेती है। और आज उसी गद्दारी का हम जिक्र करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा। अयातुल्लाह अली खामनेई अब इस दुनिया में नहीं है। उनके मौत की खबर बताते हुए ईरान में टीवी एंकर्स फपक फपक कर रो रहे हैं। जैसे यह खबर दिन में आगे बढ़ रही है, दुनिया भर में लोग अली खामनेई के नाम पर प्रोटेस्ट करने बाहर निकल रहे हैं। दुनिया के कई हिस्सों में लोग रोते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं कहीं जश्न भी मनाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब सबको पता था जान पर खतरा है, तो फिर पहले ही दिन अटैक में खामनेई जैसे बड़े आदमी की मौत कैसे हो जाती है? क्या इजराइल ने एली कोहेन जैसे फिर किसी जासूस को प्लांट किया था? इजराइल ईरान वर्सेस अमेरिका का युद्ध अब चरम पर है। अगले 24 घंटे बहुत अहम रहने वाले हैं, लगातार खबरें अपडेट होने वाली हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ जाइए, ताकि और खबरें जो है हम आप तक पहुंचाते रहें, आपको अपडेट कराते रहें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दे रखा है। और अब आपके सवाल का जवाब देखिए। इजराइल के पास दुश्मनों को खत्म करने का अंदाज जो है वो पुराना है। इसकी नींव 60 के दशक में जासूस एली कोहेन ने रखी थी। उस दौर में कोहेन एक अमीर व्यापारी बनकर सीरियाई सरकार के सबसे ऊंचे कमरों और मिलिट्री हेडक्वार्टर तक अपनी पहुंच बनाते हैं, यहां तक कि वो सीरिया के रक्षा मंत्री बनने की रेस में शामिल हो गए थे। सीरियाई फौज के बंकरों के पास छाया के लिए पेड़ लगवाने का उस आदमी ने सुझाव दिया था, जिसे सीरिया की सरकार ने माना। और इन्हीं छाए वाले पेड़ को देखकर इजरायली विमानों ने बाद में सटीक बमबारी की। 1967 का युद्ध जो था उसमें पासा पलट दिया। ये कहानी 67 की थी। आज तेहरान में उसी जासूसी का एक डिजिटल और कहीं ज्यादा खतरनाक रूप देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार भी जो हमला हुआ है ये रातों रात नहीं हुआ है, ये सब प्लानिंग से हुआ है। पिछले 1 महीने से बात चल रही थी।
सालों पहले शायद किसी एजेंट को इजराइल ने प्लांट किया होगा। यह सब कुछ पहले से चल रहा था। जानकारी सटीक थी कि एक छत के नीचे सब बैठेंगे और जैसे वो बैठे, मिसाइल आई, एक साथ सब खत्म। देश की सुरक्षा का हेड खत्म, रक्षा मंत्री खत्म, देश का सर्वोच्च लीडर जो था वो भी खत्म, और ईरान एक रात में लावारिस हो गया। लेकिन ईरान में पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 2018 की रात, वो भी रात जो तेहरान कभी भूलेगा नहीं, जब इजराइल के जासूस ने एक साधारण से दिखने वाले गोदाम पर बिजली की तरह गिरे और वहां ईरान के परमाणु कार्यक्रम की टनों भारी फाइल और हजारों सीडियों को चोरी कर लिया था। उस दौर में वो भी हैरान करने वाला मामला था। सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे और उसी के बीच घर में घुसकर चोरी करना वो इसलिए पॉसिबल था क्योंकि इजराइल के पास उस वक्त भी गुप्त बंकरों के पते मौजूद थे जो केवल मुट्ठी भर खास वफादारों को पता थे। खामनेई की मौत के बाद यह सवाल और गहरा हो गया है कि क्या इस बार भी शिकारी बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर बैठा था, क्योंकि जब कोई अपना ही दुश्मन के लिए दरवाजा खोलता है तो सुरक्षा की दीवार चाहे जितनी भी ऊंची क्यों ना हो, वो रेत के महलों की तरह ढह जाती है। हाँ, ईरान जिसकी सुरक्षा का सबसे बड़ा स्तंभ उसकी फौज IRGC, ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड, ये वो फौज है जहां शामिल होने के लिए केवल बहादुरी काफी नहीं होती है। यहां पर जांच कई पुश्तों की वफादारी की जाती है, उनके खानदान का इतिहास, उनकी सोच, हर कदम पर सालों तक नजर। लेकिन इजराइल की खूंखार साइबर टीम यूनिट 8200 ने इसी फौलादी कवच के अंदर अपने डिजिटल दीमक छोड़ दी, एक वायरस छोड़ दिया, डिजिटल हथियार जिसने मशीनों को तबाह कर दिया। अब देखिए, आज के दौर में गद्दारी का मतलब सिर्फ फाइल चुराना नहीं होगा। आज का विभीषण वो है जो सिर्फ एक कोडेड मैसेज से बता दे कि आज रात निशाना जो है वो किस कमरे में होगा। जब इजराइल की मिसाइल ठीक उसी खिड़की को चीरती हुई अंदर आती है जहां टारगेट मौजूद था, तो यह समझ जाइए कि रास्ता सैटेलाइट ने नहीं बल्कि आस पड़ोस में बैठे किसी व्यक्ति ने पड़ोस के कमरे से बताया था। और खामनेई की मौत में भी यही सवाल हो रहा है, क्योंकि निशाना एकदम सटीक था। इजराइल ने वही हमला किया जहां खामनेई मौजूद थे और वो मर गए। और ये इत्तेफाक नहीं है, मोसाद के खौफनाक ऑपरेशन से गवाही देते हैं। इजराइल ने पहली बार नहीं किया है। म्यूनिख ओलंपिक में इजरायली एथलीटों की हत्या के बाद मोसाद ने अगले 20 सालों तक दुनिया के कोने कोने में छिपे उन आतंकवादियों को एक एक करके खत्म किया। ऑपरेशन एंटीबे में इजरायली कमांडो ने 4000 किलोमीटर दूर युगांडा के एयरपोर्ट पर उतरकर बंधकों को छुड़ा लिया था, क्योंकि उनके पास उस एयरपोर्ट का ब्लूप्रिंट पहले से मौजूद था, जिसे सालों पहले खुद इजरायली इंजीनियरों ने ही बनाया था। इजराइल की पहुंच सिर्फ सरहदों तक नहीं है, वो दुश्मन की संप्रभुता का मजाक बना देता है। अर्जेंटीना की सड़कों से नाजी अपराधी एडोल्फ आइकबैन को अगवा करना हो या फिर बगदाद और सीरिया के परमाणु सपनों पर उनके घर के अंदर घुसकर मलबे में तब्दील करना, इजराइल ने हर बार यह बताया, यह दिखाया कि उसकी जासूसी तकनीक दुश्मन की सोच से मीलों आगे है। इजराइल की जासूसी ने सोवियत रूस के MiG-21 को भी नहीं बख्शा और एक इराकी पायलट के जरिए उसे इजराइल में लैंड करवा लिया। इतिहास चीख चीख कर बताता है कि मोसाद की नजर जहां पड़ जाए वहां दुश्मन का बचना नामुमकिन है। यह सिर्फ जंग नहीं है, यह इजराइल का वो खौफनाक ट्रैक रिकॉर्ड है जो दुश्मन के पसीने छुड़ाता है। और इसका एक बड़ा उदाहरण पेजर धमाके में दिखाई पड़ा था 2024 में। सितंबर 2024 में जब हजारों पेजर एक साथ धमाके हुए तो उस वक्त दुनिया शॉक्ड हो गई थी, रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन तब यह धमाका नहीं था, वो मोसाद के उस स्पाई नेटवर्क की एक बड़ी कामयाबी थी जिसने खामनेई के सुरक्षा घेरे की धज्जियां उड़ा दी थी। दरअसल जासूसी के डर से खामनेई ने अपने अफसरों को मोबाइल फोन छोड़ने का हुक्म दिया था, लेकिन मोसाद के जासूसों ने उनकी इसी सावधानी को ही मौत का जाल बना दिया। बाजार से आने वाले उन उपकरणों के अंदर विस्फोटक फिट करना और बिना किसी अंदरूनी मुखबरी के क्या यह संभव होता? शायद नहीं। और यही मोसाद का स्पाई वर्ड है। हकीकत यह है कि मोसाद के स्पाइस ने ईरान की सप्लाई चेन के साथ साथ उनके भरोसेमंद दफ्तरों में सेंध लगाई थी। उन जासूसों ने ही यह पक्की जानकारी दी थी कि खामनेई
और उनके जनरल किस वक्त किस लोकेशन पर इन उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे। और तब पेजर धमाकों ने न सिर्फ उन्हें कमांडर को मार डाला था, बल्कि खामनोई के सबसे सीक्रेट बंकरों का लाइव सिग्नल भी इजराइल को सौंपा था। इसी सटीक मुखबरी की वजह से इजराइल को पता था इस बार भी कि खामनोई कहां पर है। ये मोसाद है, क्लास अपार्ट, जो रक्षक को भक्षक बना दे। गद्दारी का सबसे बड़ा सबूत इजरायली एजेंसी ने नहीं, बल्कि खुद ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने माना था, जब उन्होंने पूरी दुनिया को बताया था कि मोसाद के जासूसों को पकड़ने के लिए जो स्पेशल टीम बनाई गई थी, उसका मुखिया ही एक दौर में इजराइल का एजेंट निकला था। यानी जिस शख्स को देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी, वो इजराइल का आदमी था। उनके मुताबिक उस टीम के 20 बड़े अधिकारी मोसाद के लिए काम कर रहे थे। ये वो लोग थे जिनके पास ईरान के परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल ठिकानों, वैज्ञानिकों के घरों के पते मौजूद थे। जब खुफिया विभाग के सबसे बड़े लोग बिक चुके हों, तो देश की सुरक्षा केवल कागजों पर रह जाती है। इजरायली अधिकारियों केवल पैसा नहीं, बल्कि विदेशों में आलीशान जिंदगी का भी लालच देता है। इसी अंदरूनी धोखे की वजह से इजराइल की पहुंच खामनोई के सबसे गुप्त बंकरों, दवाइयों और पूरे परिवार के ठिकाने तक थी। और एक मनोवैज्ञानिक युद्ध के जरिए इजराइल ये सब कुछ करता है। दरअसल इजराइल की असली ताकत उसकी मिसाइल से ज्यादा वो मनोवैज्ञानिक दबाव है जो उसने ईरान के अंदर पैदा किया। आज खामनोई की मौत के बाद ईरान के अंदर कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। हर अधिकारी को यह डर है कहीं उसका अपना वफादार नौकर या करीबी दोस्त मोसाद का एजेंट तो नहीं। इजरायली डॉलर के खनक ने वफादारी के उन दावों को खोखला कर दिया जो सालों से किए जा रहे थे। और वैसे भी जब मुल्क में रुपए की कीमत गिर रही हो और लोग गरीबी से जूझ रहे हो, तो मोसाद के लिए देश में गद्दार खरीदना बड़ा आसान हो जाता है। पैसे की तंगी, आपसी लड़ाई के बीच ईरान का विभीषण कोई एक इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा दीमक बन चुका है जो पूरे तंत्र को अंदर से चाट रहा है। नई उम्र के अधिकारी अब विचारधारा के बजाय आलीशान जिंदगी के लालच में ईमान बेच रहे हैं। सबसे डरावना सवाल तो ये कि क्या वो गद्दार आज भी तेहरान की अगली गद्दी के बगल में खड़े होकर मुस्कुरा रहे होंगे? खामनोई के साथ तो यही हुआ। आयतुल्लाह अली खामनोई को लगता होगा कि उनके अभेद बंकर उन्हें दुनिया की हर मिसाइल से बचाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका दरवाजा खोलने वाला कोई और नहीं, उनका अपना वफादार होगा। जब इजराइल के लड़ाकू विमानों ने हमला किया तो उनके पास सिर्फ सटीक लोकेशन नहीं थी, बल्कि यह भी पता था कि किस समय सुरक्षा की चौकसी सबसे कम होगी। यह गद्दारी का वो चरम था जिसने एक रात में पूरे रसूखदार खानदान, जनरलों की फौज को मलबे में तब्दील कर दिया। आज इतिहास खुद को फिर दोहरा रहा है। अली कोहेन के दौर में इजराइल ने सरहदें जीती थी। आज इजराइल ने दुश्मन का घर ढहाया। तेहरान के गलियों में गूंजता सन्नाटा अब सिर्फ गवाही दे रहा है कि जिस मुल्क में गद्दारी का बाजार सज जाए, वहां मौत को पहुंचने के लिए किसी सरहद की जरूरत नहीं होती। अब शिकारी बंकर के बाहर नहीं, बल्कि ठीक बगल वाले कमरे में खड़े मुस्कुरा रहे होते हैं। यानी आसान शब्दों में कहें तो इजराइल ने खामनोई को नहीं मारा, खामनोई के किसी अपने ने इजराइल के हाथों में खामनोई को। ये मोसाद है, यही युद्ध की सच्ची असली कहानी है। नमस्कार, व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िएगा।